बहुत बड़ा मनोविज्ञान दे रहा हूं तुम्हें भक्ति का। क्यों नहीं हो रहा है चमत्कार भक्ति में? क्यों नहीं हो रहा है आशीर्वाद में चमत्कार? क्यों नहीं हम गुरुओं के चरण छू लेते, उसके बाद भी हमारा काम नहीं होता? और शास्त्र तो भरे पड़े, ऐसे भरे पड़े हैं कि जहां चरण पड़ गए वहां 12 योजन 100 योजन तक सुभिक्ष हो गया। क्यों नहीं हो रहा है आज? जिसको आशीर्वाद मिल गया उसका पता नहीं कौन सा दर्द टल गया। जिसने एक बार भगवान का गंधोदक लगाया 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। आज क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न विचार करें। कहीं ना कहीं भूल है। हम महाराज की भाषा में बोल रहे हैं, हम महाराज की भाषा में भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की भाषा में भक्ति कर रहे हैं। भगवान खुद कह रहे थे कि मैं अपने लिए बनाऊं, तो तुमने कहना चालू कर दिया। बोले भगवान किस लिए बने? बोले अपने कल्याण के लिए। बोले तुम्हें कैसे मालूम? मैं भगवान के मुख से सुन के आया हूं। हो गया, खत्म। भक्ति अब हो ही नहीं सकेगी, अब कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उनके प्रति उपकार भाव आएगा। अब उपकार भाव आएगा नहीं, भक्ति प्रकट नहीं। मैंने खुद महाराज के मुख से सुना है कि महाराज अपने पापों के क्षय के लिए, मोक्ष जाने के लिए महाराज बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराज अपने कल्याण के लिए मोक्ष बनेगा, और किसी पर क्या एहसान कर रहे हैं? भक्ति नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, लाख उपाय कर लेना भक्ति बनेगी। अब देखना, महाराज हमारे लिए महाराज बने हैं, तो महाराज की भाषा मत बोलना, महाराज की भाषा नहीं बोलना जो आप लोग बोलते हैं सामान्य रूप से। कई पंडित और कई लोग बोलते हैं आदिनाथ को अंतराय क्यों आया? सभी लोग यही कहते हैं ना कि आदिनाथ को अंतराय क्यों आया? उनके 6 महीने का अंतराय कर्मबंध था, उन्होंने 6 महीने तक मुसीका बांध दिया था, इसलिए उन्होंने ऐसे कर्म करे, इसलिए आए। ध्यान रखना भैया, ऐसे कर्म बने, मुस्का बांध दिया था, बैल को खाने नहीं दिया था, 6 घड़ी कितने 6 महीने तक अंतराय का उदय आया, इसलिए उनके ऐसे कर्म के उदय आए। ध्यान रखना, ऐसा बोलते समय आपको बहुत बड़ा अशुभ कर्म का बंध होता है, बहुत बड़े पाप कर्म का बंध होता है। ये भाषा ऋषभदेव की है। तुम्हारी भाषा क्या होना चाहिए? नहीं महाराज, ऋषभदेव के कहां कर्म के उदय? वे तो जन्मों जन्मांतरों के पुण्यात्मा। पापी तो हम लोग थे, हम लोग के अनांतराय कर्म का उदय था जो हम नहीं दे पाए। बात ज्यादा गड़बड़ नहीं है, हम पापी थे, हमारे दानांतराय कर्म का उदय था, उनके लाभांतराय का नहीं। अरे वे तो महान है, उन्होंने कौन से पाप करे? वे तो जन्म जन्म के पुण्यात्मा जीव है। नहीं नहीं, हम तो नहीं स्वीकार करेंगे। हमें तो ये मंजूर नहीं है कि ऋषभदेव के पाप कर्म का उदय है। हमें तो मंजूर है कि हम सब पापियों के पाप कर्म का उदय है, जो हमें भगवान की नवदा भक्ति करना हम भूल गए। आप बोलो ऋषभदेव को 6 महीने आहार नहीं मिला, आपकी भाषा क्या होगी? हमारे दानांतराय कर्म का उदय था। इससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, इससे असंख्यात गुणी अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, इससे तुम्हारा बहुमान बढ़ता है, इससे तुम्हारे दानांतराय कर्म का। सिद्ध परमेष्टि को भी भक्त कह रहा है, आप सिद्ध अपने लिए नहीं बने हैं, सिद्ध मेरे लिए बने हैं, तभी अपने आपका नाम देता हूं। काम मेरे होते हैं, नाम आपका होता है। मेरे लिए सिद्ध बने, अरहंत भी बने आप। ये समोषण की रचना किसके लिए? हमारे लिए। आपको क्या जरूरत थी समोषण की? ये हमारे लिए रचना हुई है, हमारे लिए सारा वैभव है। आपकी दिव्य धुनी खिरी किसके लिए? ये आपका अतिशय नहीं है भगवान। आपका अतिशय होता तो आपको 66 दिन पहले केवल ज्ञान हो गया था, क्यों नहीं बोला? आपकी जो दिव्य धुनी खिरी, ये हम पुण्यात्मा जीवों के भाग्य रूपी अतिशय से खिरी है। भगवान के सारे अतिशय अपन अपहरण कर लो आज, भगवान की सारी साधना अपने खाते जमा कर लो आज। जो कुछ भी तुम्हारे भगवान ने किया, जो कुछ भी तुम्हारे गुरु ने किया, जो भी तुम्हारे नमोकार मंत्र किया, वो सब किसका है? अपना। लेकिन देख लिया वसीयत किसकी मिलती है? कुटुंबी को। पहले ये तो बताओ कि तुम उनके कुटुंबी हो कि नहीं। यदि कुटुंबी हो तो तुम यह कहने का अधिकारी हो। इस प्रकार का मंदिर में जाकर के ऐसे भाव करो, ओह भगवान आप मेरे लिए बोले। जिनवाणी उठाओ कुंद कुंद भगवान आदि को,
पहले तो बहुमान से भर जाओ। भगवान आप मेरे लिए गर्दन टेढ़ी कर ली आपने, मेरे लिए आपने ये ग्रंथ लिखे, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आप तो ध्यान में बैठ जाते। ओहो, जब इन पूज्य आचार्यों का उपकार देखता हूं, मेरे लिए, हम लोगों के लिए इतने शास्त्र लिखते फिर ताड़ पत्रों के ऊपर, इतना विकल्प करते हम लोगों के ऊपर, इससे सिद्ध है कि हे भगवान, आपको हम लोगों से कितना राग है कि आप सामायिक छोड़ करके, साधना छोड़ करके, शुद्ध छोड़ के स्वरूप में आ गए हम लोगों के लिए। यदि ऐसे बहुमान के साथ हम ग्रंथ को खोलेंगे, ओहो, ऐसा आनंद बहुमान जागेगा कि वो भगवान हमारे जीवन का कल्याण कर देगा। पढ़ने में उतना कर्मों की निर्जरा नहीं है जितना जिससे अपन को मिल रहा है उसका ज्ञान।